नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के नवम भाव के चंद्रमा का फल। नवम भाव में यदि चंद्रमा है तो हमारा क्या फायदा करेंगे, क्या नुकसान करेंगे, भाग्य वृद्धि कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी, हेल्थ वेल्थ आदि हमारी कैसी होगी, उस विषय में हम बात करेंगे। तो हमारे लग्नेश कौन है? मंगल है। लग्नेश मंगल के साथ साथ हमारे नवमेश कौन है? बृहस्पति हैं। चंद्रमा हमारे किस राशि के स्वामी हैं? कर्क राशि के हमारे चंद्रमा स्वामी हैं। चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठे यानी धनु राशि में बैठे तो किन नक्षत्रों से गुजरते हुए जाते हैं? तो हमारे मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तीनों नक्षत्रों से गुजरते हुए जाते हैं। मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु। मूला नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण, उत्तराषाढ़ा का एक चरण से हमारा यह धनु राशि बनती है। यदि चंद्रमा हमारे 13-20 तक, 13 अंश और 20 कला तक रहेंगे तो मूला नक्षत्र में होंगे। ठीक है। चंद्रमा यदि हमारे 26-24 तक रहेंगे 13-20 के बीच में तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा यदि हमारे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि 26-24 से लेकर के 30 के बीच में होंगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा। ये हमारे डिग्री का प्रभाव है, अंश का प्रभाव है। ये समाप्ति काल होता है। मूला 13-20 तक रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा 26-24 तक, उत्तराषाढ़ा 30 तक। ठीक है। इनके स्वामियों का हम ज्ञान करते तो मूला नक्षत्र के स्वामी है जो केतु है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र है, उत्तराषाढ़ा के हमारे सूर्य देवता है। हमारे आज की वीडियो 52वीं वीडियो 52 वीडियो है, नवम भाव के विषय में हम बना रहे हैं हमारे इस चैनल की। नवम भाव से हम क्या क्या ज्ञान करते हैं? नवम भाव से हम ज्यादातर विचार करते हैं पिता, भाग्य, सुख, तप, शील, विद्या, धन, प्रवास, तीर्थ, पिता सुख आदि का विचार करते हैं हम नवम भाव से। इसको हम भाग्य भाव ज्यादा हमारा फेमस है कि भाग्योदय, भाग्य भाव, नवम भाव। ठीक है। तो नवम भाव से हम जब पिता का विचार करेंगे तो पिता और का स्वामी बृहस्पति, पिता के कारक भी बृहस्पति हैं, पिता के कारक सूर्य भी हैं, नवम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो हमें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं। अच्छे मित्र यदि एक जगह बैठ जाएंगे तो अच्छी बातें ही करेंगे। वैसे भी सात्विक प्रगति के दोनों ग्रह हैं, बेनिफिट मिलेगा आपको। अब हम ये देखते केंद्र भाव का स्वामी, केंद्र का कौन है? 1, 4, 7, 10। चंद्रमा हमारे केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण में बैठने से चंद्रमा का संबंध भाग्य से हो गया। भाग्य को बढ़ावा देंगे, भाग्य में बेनिफिट ही देंगे। और भाग्य की बात हम जब करते हैं यहाँ धर्म कर्म की भी बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा, अपने धर्म की रक्षा करने वाला होगा और अपना जो जीवन है ज्यादा धार्मिक लोगों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करेगा। यदि बृहस्पति यहाँ के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठ जाते हैं या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में कहीं भी यहाँ छोड़ करके, क्यों यहाँ नीच राशि है, बैठ जाते हैं, बहुत बेनिफिट देगा। यदि लग्न में बैठ करके नवम को देखेंगे, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ करके त्रिकोण को ही देखेंगे, बहुत बेनिफिट देगा। मित्र क्षेत्री चंद्रमा बैठे। यदि यहां पर बैठ जाते हैं तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठेंगे, चतुर्थ भाव में, उच्च राशि है बृहस्पति की, ये भी बेनिफिट देंगे। यहां पर हमें धार्मिक बनने का तो अवसर प्राप्त होगा, जीवन भी आपका धार्मिक होगा, मगर यहां पर पिता का संबंध भी अच्छा रखेगा। आपको तीर्थ यात्राएं कराएगा, मगर विदेश यात्राएं भी बहुत कराएगा। आप यह देखो कि बहुत से आजकल ट्रेंड्स चल गया है विदेश जाने का। ऐसा व्यक्ति आप श्योर कह सकते हैं कि विदेश जाएगा ही जाएगा। नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो, मेष लग्न, चल लग्न होवे और यहाँ पर दुष्ट भाव में बैठा चंद्रमा, बृहस्पति की अच्छी स्थिति है तो जाएगा विदेश में, धर्म कर्म कमाएगा,
पैसा बहुत कमाएगा, वो अपने धर्म कर्म से पैसा कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म कर्म से अच्छा पैसा कमा सकता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति की मित्रता होने के कारण से बहुत बेनिफिट यहां पर मिलने वाले हमें। चंद्रमा की स्थिति हम यदि देखें तो चंद्रमा यदि मूला नक्षत्र में होगा तो 13-20 पर होगा, 13-20 अंश तक होगा। उसके केतु नक्षत्र, केतु स्वामी है मूला के। केतु और चंद्रमा की आपस में मित्रता नहीं है। यदि मूला नक्षत्र है, आप यह ध्यान दीजिएगा, मूला नक्षत्र तो उनको ये कहना है कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि केतु की आदत है थोड़ा स्टेबिलिटी, रोक देना कोई काम को, स्पीड कम कर देनी, कोई काम की स्पीड कम कर देनी। तो चंद्रमा यदि मूला नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें ऐसी आएंगी। उसके बाद यदि चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, बेनिफिट देगा कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमारे शुक्र देवता का, शुक्र हमारे सप्तमेश और द्वितीय चंद्रमा जो वृष राशि है उनका चंद्रमा उच्च का होता है। यहाँ धन दौलत सुख शांति समृद्धि आदि, परिवार को इकट्ठा, वाणी में मधुरता, वाणी में मित्रता रखना, ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। धन कोश इकट्ठा, सारा पैसा इकट्ठा करना, इससे हम बताते हैं द्वितीय भाव से। चंद्रमा हमारा यहाँ उच्च का हो जाएगा तो शुक्र से संबंध अच्छे रहेंगे तो हमें बेनिफिट ही मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगी, रिच फैमिली मिलेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। ऐसे व्यक्तियों को सप्तमेश, यदि सप्तमेश से संबंध चंद्रमा रखते हैं, बेनिफिट ही आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर धार्मिक तो होंगे ही होंगे, धार्मिक तो होंगे ही होंगे, मगर कोई भी चीज में, कोई भी शिक्षा में प्रगाढ़ विद्या स्वीकार करने के अवसर प्राप्त होंगे, यानी ज्ञान ज्यादा वर्धक चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी आप ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति होंगे यदि मूवी यदि देखेंगे तो कोई धार्मिक देखेंगे, यदि कोई ग्रंथ पढ़ना है तो धार्मिक, जिससे हमें ज्ञान मिल सके, परमात्मा से संबंधित रिलेटिव कोई चीजें। अब हम देखते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा चंद्रमा यदि हमारे 26-24 से लेकर 30 तक रहेंगे तो सूर्य उसके स्वामी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी कौन है? सूर्य देवता। सूर्य कौन है? पंचमेश होकर के। पंचम से संबंध यदि बृहस्पति और चंद्रमा रखते हैं तो इस योग को और प्रबल योग बना देगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है और चंद्रमा और बृहस्पति का भी मित्र है सूर्य, सूर्य और चंद्रमा से भी अच्छे संबंध रखते हैं, दोनों राजा हैं। बृहस्पति अच्छे गुरुओं के स्वामी हैं और चंद्रमा और सूर्य भी अच्छे राजा हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन व्यक्तियों को बड़े लोगों पर बैठना आता है और वहां पर हुक्म चलवाना कह सकते, या वहां की आदतें हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना बैठना बेनिफिट देगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां पर बृहस्पति से मित्रता है ही है, सूरज से मित्रता हो जाएगी तो बेनिफिट आपको मिलेगी। अब हम देखेंगे चंद्रमा की दृष्टि कहां है। चंद्रमा की दृष्टि है तृतीय भाव को। तृतीय भाव का स्वामी क्या है? बुध है। बुध यदि तृतीय भाव में बैठते हैं बेनिफिट मिलेगा, छठे भी बैठते हैं तब भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध का उतना मित्रता तो नहीं है, मगर बुध का स्वभाव ऐसा है कि जिससे संबंध रखते उसी के अनुकूल हो जाते हैं, उसी के अनुकूल हो जाते हैं। उसका मैं आपको तकनीकी बात करता हूं। बुध जो है नपुंसक ग्रह है। नपुंसक को आप यह बात का ध्यान देना, वो दोनों में ही ढल जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। नपुंसक को आप यह ध्यान देना, कोई भी यदि महंत आदि हैं आप उनको देख रहे हैं, स्त्रियों में जाएंगे तो स्त्रियों जैसी बात करेंगे, जेंट्स में जाएंगे तो जेंट्स जैसी बात करेंगे। तो ये नेचुरल है कि बुध की आदत ये है कि जिस ग्रह के साथ होंगे उन्हीं के साथ जैसे फल देने लग जाएंगे, उन्हीं से मिक्सअप हो जाएंगे। बोलने में वाणी मधुरता होती है, क्योंकि बुध ऑलरेडी वाणी के स्वामी है। पराक्रम को यहां पर बढ़ाएंगे, चंद्रमा की दृष्टि बढ़ेगी तो पराक्रम को बढ़ाएंगे। हाँ, ये बात का ध्यान देना, यहाँ के जो कारक है मंगल है, ठीक है। ऑलरेडी यदि मंगल नीच के भी हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, ताकत से यदि अपना फायदा नहीं उठाएंगे पराक्रम का, तो वाणी से, तकनीकी चीजों से, मित्रता से ऐसे व्यक्ति पराक्रम को सपोर्ट करते हैं, वहां पर अपना
जीवन, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि ताकत से ही अपना सारा काम कर लेते, बहुत से लोगों की क्वालिटी होती वाणी से, मीठे शब्दों से अपने सारे कार्य कर लेते हैं। तो ये चीजें जो चंद्रमा की दृष्टि यदि बुध के साथ पड़ती है तो बेनिफिट ही देगा। शुक्र की बात हमने करी, मंगल की बात करते हैं। यदि मंगल लग्नेश होकर के लग्न में बैठते हैं या दशम भाव में बैठते हैं, मंगल बेनिफिट देगा, क्योंकि आपके संबंध बन जाएंगे। यहां पर चंद्रमा और मंगल का आपसी अच्छा मित्रता है, अच्छी मित्रता है। केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठ जाएंगे तो मंगल ऐसे व्यक्तियों के शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी, फायदा करेगा, बहुत एनर्जिक हो जाएंगे, एनर्जिक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठा है तो आप ऐसे व्यक्ति को यह सपोर्ट करें, ज्ञान दें कि अपने से बड़ों का आदर करें। वैसे ऐसे व्यक्ति बहुत आदरी होंगे, क्योंकि बड़ों से के बीच में बैठने वाले होंगे और ज्ञानवर्धक चीजें सीखने वाले होंगे। उनको इंटरेस्ट होगा कि कोई यदि बुक्स पढ़नी है ना, तो उसको ऐसा नहीं कि 2 पेज पढ़ के छोड़ दिया, या कोई चीज देखनी है तो 2 पेज देख करके नहीं, प्रॉपर पढ़ना, उसको प्रॉपर ज्ञान देना, उसके बाद ज्ञान बांटना। भाग्येश यदि भाग्य में है, चंद्रमा उसके साथ है, यानी बृहस्पति और चंद्रमा की युति क्या बनती? गज केसरी योग। गज केसरी योग यदि जिसके नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान लेता है और ज्ञान बांटता है, और ज्ञान से संबंधित ही अपना अर्निंग करता है, यानी पैसा कमाता है, अपना जीवन इसी को ही व्यतीत कर देता, अपने धर्म कर्म में। अपना भाग्योदय, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी ऐसे ही कर्मों से होता है। इनके माता पिता भी बड़े धार्मिक होंगे, क्योंकि पिता और माता दोनों का संबंध हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति बड़े धार्मिक होते हैं, अपने धर्म पर निष्ठा रखते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। यदि भाग्य में हो, चंद्रमा उनके साथ हो, और उसके साथ यदि सूरज की अच्छी स्थिति है तो बहुत बेनिफिट तो देगा। यदि शनि की स्थिति अच्छी हो गई, एग्जाम्पल शनि यदि द्वादशेश बैठ करके, यदि द्वादश भाव में बैठ करके दशम दृष्टि यहां पर डालेंगे, दशम दृष्टि यहां पर डालेंगे, तो धनोपार्जन में, डेली बेस में पैसा लेना आना, खर्च करना, ऐसे चीजों में बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। खर्च यदि होगा तो अच्छे कार्यों में होगा, और पैसा अर्निंग आने की आदत ज्यादा होगी, पैसा कमाने की तकनीक आदि बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा तो धर्म से संबंध में ही कार्य करेगा। उनका एक एरिया होगा, कि इस बाधा, इस चीज से मैं आगे नहीं जा सकता, यानी धर्म के अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। वाणी के स्वामी के साथ साथ स्वाद, खाने का भी यदि स्वाद होगा तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा लिमिटेड खाना होगा, खाना ज्यादा होगा मगर स्वाद लेने की आदत जो होगी, बड़ा सात्विक प्रगति के ऐसे व्यक्ति होंगे, साफ सुथरा खाना, ऐसे व्यक्तियों की आदत होती है। बुध की बात हो गई, चंद्रमा खुद स्वयं स्वामी, हमारे शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई, देख लिया हमने। तो सारे ग्रहों की स्थिति हम देख लिए। नवम भाव में चंद्रमा का बैठना अति दुर्लभ योग बनता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। यदि त्रिकोण के स्वामी चतुर्थ में बैठ जाते तो और बेनिफिट, राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी के ऐसे योग बनता है। और मैं देखो डीपली, यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं तो थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। यदि शुक्ल पक्ष में है चंद्रमा, यहाँ पर शुक्ल पक्ष में यदि आपका जन्म हुआ तो बहुत बेनिफिट देगा। और भी देखो, यदि शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का आपका बर्थ है तो राजयोग ये प्रॉपर बहुत अच्छा बनाएगा। जो भी प्रोडक्शन हमने की है सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको, फायदा ही फायदा करेगा, उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। क्योंकि नवम भाव का चंद्रमा जो है बहुत बेनिफिट आपको देने पाएगा, क्योंकि चंद्रमा कारक, यहाँ के नवम भाव के कारक क्या? बृहस्पति और सूरज। बृहस्पति सूरज यदि कारक हैं तो इनका संबंध है एक राजा की तरह, कहीं भी बैठेंगे तो बड़ी लोग देखेंगे। जैसे महापुरुष कोई अच्छे व्यक्ति आए, पूजनीय व्यक्ति आए, तो उनको देखने के लिए हम लोग कब तक बैठे रहते। क्यों?
क्योंकि ऐसा सूर्य तेज, हम रात्रि होती है तो चंद्रमा का इंतजार करते हैं कि चंद्रमा निकलेगा, जब दिन होता तो हम सूरज का इंतजार करते हैं। ये दिन रात का फर्क है। चंद्रमा और सूरज में हमें ये बेनिफिट मिलते हैं, इतना रिस्पेक्टेड ग्रह है। यदि रात्रि होगी तो शाम हो जाती तो हम चंद्रमा का इंतजार करते, चांद निकलेगा, और यदि सूर्य के निकलने के लिए तो हम सूर्योदय, जब दिन निकलता तो हम सूर्य की प्रकाश के लिए इंतजार करते हैं। उसी प्रकार से हमारे ये ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा और सूरज और बृहस्पति की। मैं इसमें से आपको बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ग्रह है दोनों, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य आदि। ऐसे व्यक्ति को नवम भाव में जिसका चंद्रमा धनु राशि का बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म पर निष्ठा रखनी चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, जैसे पिता, माता, गुरु, बड़े बुजुर्ग आदि जो भी हैं उनकी निष्ठा विश्वास रखें। यदि बाई चांस कोई गलत भी आपके साथ हो तो तब भी आप विश्वास करो तो आप फलो फूलोगे, फायदा करेगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने मस्तक पर केसर का चंदन लगाना चाहिए हर समय। अपने मस्तक पर यदि आपके केसर का चंदन है तो आपका जीवन बड़ा भाग्योदय होगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल में हो जाता है और अच्छे पद पर जाता है व्यक्ति, अच्छे पद पर जाता है। यदि धार्मिक भी जाओगे तो बड़ी रिच आपको स्थिति मिलेगी, स्थान मिलेगा, जो आपके लोग आसपास आने को, आपके चरण स्पर्श, आपके साथ रहने के लिए तरसेंगे। तो ऐसे योग चंद्रमा और बृहस्पति के योग बनते हैं। तो वही मैं कहा कि आप चंद्रमा के सॉलिड और बनाना है, बृहस्पति को सॉलिड बनाना है तो अपने मस्तक पर चंदन अवश्य लगाएं। दूसरा, यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा की छाया, चंद्रमा जब निकले पूर्णिमा आदि के समय, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में जब निकलता है, उस समय हमें चंद्रमा को नमस्कार करना चाहिए और चंद्र दर्शन करने चाहिए। ये हमें नवम भाव के चंद्रमा का फल हमें बताता है। हमने डिस्कस किया मेष लग्न के नवम भाव के चंद्रमा का फल, और पूर्णतया से मैंने आपको ज्ञान दिया। सारे विश्लेषण यदि हम करते तो बहुत टाइम हो जाता है, मगर सारे ग्रहों की स्थिति को मैंने आपको बता दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें। आपको विज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।